पर हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी इतनी बुरी दुर्दशा हो कि फिर आप यहाँ पर मुंह कैसे दिखाएं। ये मैं यहाँ पर बड़ी जिम्मेवारी और रिकॉर्ड के साथ, जिम्मेवारी के साथ ये सारे शब्द यहाँ पर रखना चाहता हूँ। एनपीए आपने बंद कर दिया, ये कहां क्यों पाप कर रहे हो? अपने खर्चे कम करो, पर जो दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर तलवार मत टांगो। आपके अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको गुमराह कर रहे हैं। इस सरकार के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने गुमराह किया, ये इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। अब ये गारंटियां इनके लिए जानलेवा बन गई हैं। एक टोपी किसी दूसरी की टोपी पर, किसी दूसरे के सर पर रख दी और अब्दुल्ला दीवाना हो गया। मुख्यमंत्री जी, आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। तुम हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। ये पनौती दे दो, ये हमें पनौती दे दो, मैं रिकॉर्ड के साथ सारी बातें लाऊंगा। ये किताब, ये कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यहां पर ठीक है, आपने सुख आश्रय के नाम से बहुत सी योजनाएं शुरू, आपने 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों के लिए निशुल्क जो है उपचार के लिए सुख आश्रय, विद्यार्थियों के लिए सुख आश्रय की योजना शुरू की। आपके अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको गुमराह कर रहे हैं। और श्री जयराम ठाकुर जी ने भी इस प्रश्न को यहां पर उठाया है। यहां पर आश्वासन दिए जाते हैं, इस पवित्र विधानसभा में जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा हम चुने गए विधायक जो जनता की आवाज को यहां पर रखते हैं, यहां पर हंस करके टाल देते हैं और यहां से अधिकारी सूचनाएं देते हैं। हमारा तो कहना यह है, हमारा कहना यह है कि हिमाचल प्रदेश जो निवर्तमान सरकार थी, उस सरकार ने आयुष्मान की तर्ज पर हिम केयर कार्ड योजना शुरू की थी। जाते थे अस्पतालों में, इलाज होता था। इस विधानसभा में 3 सत्रों में यहां पर इस सरकार के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने गुमराह किया। यहां कहीं इलाज नहीं हो रहा है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को एक चिट दी थी कि ये मिस्टर प्रताप हैं, बभारना के रहने वाले हैं, आप टेलीफोन करें। उनको पिछले 14 महीनों से सहारा योजना में एक भी पैसा नहीं पहुंचा। ये इस सदन को गुमराह कर रहे हैं, आश्वासन देते हैं। जैसे आश्वासन कई बार इन्होंने 10 गारंटियों के रूप में दिया, अब ये गारंटियां इनके लिए जानलेवा बन गई हैं। चाहे इस तरफ बैठे हुए सज्जन, हमारे सम्माननीय विधायक जो मर्जी बात करें, लोग इंतजार कर रहे हैं। यहां पर कहा गया कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाएंगे। मैं कांगड़ा के विधायकों से पूछना चाहता हूं, मैं आप विधायकों से पूछना चाहता हूं, रोज खबरें छप रही हैं, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए? इस बजट की किताब में कहा गया है कि हर उस आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंच गए हैं। मैं सुला विधानसभा क्षेत्र के थुरल की बात करूं, जो श्री जयराम ठाकुर जी के समय अपग्रेड हुआ था, 14 पोस्टें दी गई थी। थुरल का वो स्वास्थ्य संस्थान, वो बछवाई का स्वास्थ्य संस्थान, वो हमारे आयुष मंत्री जयसिंहपुर और खैरा का संस्थान, वो बैजनाथ का संस्थान। हमारे यहां पर रेडियोलॉजिस्ट होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, एक टोपी किसी दूसरी की टोपी पर, किसी दूसरे के सर पर रख दी और अब्दुल्ला दीवाना हो गया। ये स्वास्थ्य की हालत जो है हिमाचल प्रदेश में, यहां कहा गया कि रोबोटिक सर्जरी करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। मैंने कहा था यहां नए नए बने हैं, उत्साह बहुत बड़ा है, परंतु अपने गिरिवान में झांक लो। ये रोबोटिक सर्जरी, मैंने कहा ये असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, हो सकती है, पर आज इसका कहीं पर नामो निशान नहीं है। तुम नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट को तो मजबूत कर दो। हमने और हमारे समय, श्री जयराम जी के समय, हमने हिम केयर योजना से हमने किडनी ट्रांसप्लांट जो है हिमाचल प्रदेश में, वो तथ्य आज लोगों की जुबान के ऊपर और चेहरे पर यह विश्वास दिलाते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो गरीब की चिंता हिम केयर योजना से
गूंगे बहरे बच्चों का इलाज कोक्लियर इम्प्लांट के माध्यम से रिकॉर्ड निकाल लीजिए। ये मैं कोई काल्पनिक भाषण नहीं दे रहा हूं, आप 1.5 साल पुरानी बातें सारी निकाल लीजिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये संवेदनहीन सरकार क्यों हो गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के समय इंस्टीट्यूशंस को मजबूत, एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए 5 साल लगते हैं, स्पेशलिस्ट बनने के लिए उसको 3 साल और लगते हैं, SRशिप के लिए उसको 3 साल और लगते हैं, NPA आपने बंद कर दिया। ये कहां क्यों पाप कर रहे हो? अपने खर्चे कम करो, पर जो दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर तलवार मत टांगो। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्या मुझे यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि हम अलग से कैडर बनाएंगे? कहीं पर कोई कैडर बनाने की कोई बात नहीं हुई। और जो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने किसी समय हमें लीनियर एक्सीलेटर दिए थे, हमारे समय जब हमारी सरकार थी तो इधर IGMC में वो भवन बनकर तैयार हो गया। आज लीनियर एक्सीलेटर वहां पर नहीं लगे हैं, कैंसर का उपचार नहीं हो रहा है। यहां के तमाम मरीजों को यहां पर रेफर चंडीगढ़ या अन्य संस्थानों में किया जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमने अपने समय में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष शुरू किया था। 65 दवाइयां जो हैं, यहां पर हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, हेल्थ सब सेंटर में 65 दवाइयां, निकालिए रिकॉर्ड। 65 दवाइयां हेल्थ सब सेंटर में मुफ्त मिलती थी। अब तो हेल्थ सब सेंटर की बात छोड़ दीजिए, हमारे समय में कैंसर, शुगर की दवाइयां जो हैं वो मुफ्त किया था। तो ये सरकार, आपकी सरकार संवेदनहीन सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन बातों को मैं इसलिए रख रहा हूं, यहां पर कह रहे हैं पैट स्कैन लगा देंगे। कौन से पैट स्कैन की बात कर रहे हो? तुम हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। शिमला में लगाओ, जो हमारी सरकार के समय निविदाएं मांगी गई थी, मुझे जानकारी है, उसका तुम पूरा करो। CSR के माध्यम से वो तमाम जो है यहां पर शिमला में लगनी थी, उसको धूल चाट रही है। आपके अधिकारी क्या करते हैं मुझे पता नहीं, वो कौन से कामों में व्यस्त हैं मुझे पता नहीं। उन कामों का भी जिक्र हम आने वाले दिनों में करेंगे। सर्जनों से क्या क्या डिमांड हो रही है, ये पनौती दे दो, ये हमें पनौती दे दो। मैं रिकॉर्ड के साथ सारी बातें लाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? बाहर आ जाओ। ये सत्ता बहुत से लोगों की आंखों के आगे पर्दा डाल देती है, पर हमारे साथी जो सामने बैठे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के साथी हैं, पर आपके ऊपर भी पता नहीं विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे जानकारी नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्वास्थ्य संस्थानों को मैं एक बार टांडा मेडिकल कॉलेज चला गया, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय, वहां पर जितनी CHOs लगनी चाहिए थी, जितने वेलनेस सेंटर्स हैं, जितना बजट का प्रावधान होना चाहिए था, मैंने सारा रिकॉर्ड मंगवाया है। आपके साथ भी वहां भेदभाव हुआ है। जिस आसन पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप नहीं है, पर मैं सिर्फ आवाज रख रहा हूं। अच्छी बात है, अगर आ गया होगा तो मैं इतनी बात यहां पर कहना चाहता हूं। और इस माननीय सदन के आयुष्मान भी बंद हो गया। 10% जमा क्यों नहीं करवा रहे हो? 10% जमा करवा दो, पैसा आ जाएगा। नहीं तो इंतजार करो, 3 महीनों के बाद क्या होगा, हम और आप यहीं पर होंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी इतनी बुरी दुर्दशा हो कि फिर आप यहां पर मुंह कैसे दिखाएं। ये मैं यहां पर बड़ी जिम्मेवारी और रिकॉर्ड के साथ, जिम्मेवारी के साथ ये सारे शब्द यहां पर रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात मैं और रखना चाहता हूं। यहां पर हिमकेयर योजना को इसलिए बंद किया गया कि इसमें कोई यहां पर कोई ऑब्जेक्शंस बहुत है। यहां पर कोई क्लैरिकल्स और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हमें लानी है। अरे किसको गुमराह कर रहे हो अधिकारी बंधुओं? तुम्हें वहां रहना है, हमें जनता की सेवा करनी है। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं।
पर किसी की मजबूरी में गलत आंकड़े हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने बिल्कुल ना रखें, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी हमारे अभिभाषण के, जब राज्यपाल जी का अभिभाषण हो रहा था, तो हमारे माननीय श्री विक्रम ठाकुर जी यहां एक बात रख रहे थे। ये उद्योग मंत्री है, इनको कहा गया कि हिमाचल को तो बेचा गया। अरे पूरे लोग ये कह रहे थे कि इतना अच्छा बढ़िया काम किया। यहां पर जो जिन योजनाओं का जिक्र हो गया, उन्होंने वर्ल्ड पार्क का जिक्र किया था, कल राम कुमार जी भी उसका जिक्र कर रहे थे। राम कुमार जी बातें छोड़ दो, पहले अपने गिरेवान में और अपने जो होता है जिसके ऊपर सोते हैं उसके ऊपर डंडा या झाड़ू मारो। वो बात इन सारी बातों को करे तो हमें समझ आता है ये किनके प्रयासों से। हमारा माननीय मंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किया है, चौहान साहब ने, परंतु अब आपका विश्वास यहां पर है कि नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने मंत्री जी को 35 मिनट दे दिए और मुझे 20 मिनट पर ही आप 32 तो कृपया करके मेरा निवेदन है, अब यहां कहा गया कि बहुत बड़ी हेराफेरी